बेटा ना ड्रिप हो रहा है चाय के अंदर ही ना ड्रिपिंग हो जाए। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं जी आप सब। अल्लाह ताला से दुआ है कि आपको हमेशा अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे और जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। और मैं भी जी अल्लाह का शुक्र है कि बिल्कुल खैरियत से हूँ। और आज मैं आपके साथ अपनी शेयर करने जा रही हूँ 5 AM टू 5 PM रूटीन। तो आपने वीडियो को पूरा वॉच करना है, इंशाल्लाह आपको बहुत मज़ा आएगा। नमाज के बाद बच्चे तो अपने बैग्स की पैकिंग वगैरह में बिज़ी हो गए, जबकि मैंने थोड़ी देर कुरान मजीद पढ़ा। और सुबह सुबह कुरान मजीद पढ़ना मेरी आदत है और मुझे बहुत सुकून मिलता है। उसके बाद जी मैं बच्चों के यूनिफॉर्म को प्रेस करने में बिज़ी हो गई और साथ साथ मैं सोच रही थी कि बच्चों को क्या ब्रेकफास्ट बनाकर दिया जाए और लंच में आज क्या दिया जाए। हारिस अली के ब्रेकफास्ट का तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं था, क्योंकि उसने तो हमेशा चाय के साथ सुबह बिस्किट्स ही लेने होते हैं। जबकि माहम जो है वो अपने मूड के मुताबिक सुबह का ब्रेकफास्ट जो है वो चेंज करती रहती है। मैं बच्चों को अक्सर ये बात बताती हूँ कि उनकी नानो यानी कि जो मेरी वालदा थी वो सुबह सुबह पीढ़ी पर बैठकर पराठे बना रही होती थी जब हम स्कूल के लिए तैयार हो रहे होते थे। तो हम तैयार होकर आकर बारी बारी पास बैठकर आराम से अपना नाश्ता करते थे और साथ ही अपने टिफ़िन में पराठा और साथ में जो भी सालन या अंडा वगैरह होता था वो रख कर आराम से बैग में रख के उन्हें खुदाफिज करके चले जाते थे। तो मैं इन्हें कहती हूँ कि बेटा आप लोगों के तो बहुत नखरे हैं, देखो मामा आपके पीछे प्लेट्स लेकर कमरों में आती हैं और जिस चीज़ पर आपका दिल होता है डेली आपको वही लंच बनाकर देती हैं। तो वो कहती हैं मामा हम तो नए दौर के बच्चे हैं, आप पुराने दौर के बच्चे थे। बेटा आके अपना ब्रेकफास्ट ले जाओ। तो खैर ये बात तो बिल्कुल ठीक है कि हर दौर का एक अपना लाइफस्टाइल होता है और मैं अपने बच्चों के नखरे बिल्कुल बड़े शौक़ से और बड़ी खुशी से उठाती हूँ, क्योंकि माशाल्लाह से दोनों बच्चे मेरे बहुत ही फरमाबरदार हैं और मेरा कहना मानते हैं, बहुत केयरिंग है, लविंग है, पढ़ाई में भी पूरी जान लगाकर मेहनत करते हैं। और माहम अभी बहुत छोटी है लेकिन किचन में मेरा काफ़ी हाथ बटाती है। तो खैर जी यहाँ देखें बातों ही बातों में लंच जो है वो मेरा रेडी हो चुका है और आज बच्चों को मैं पैटी बर्गर बना कर दे रही थी। बर्गर में मैंने एक साइड पर मैंने मायोनीज़ लगा दिया है और एक साइड पर केचप, और सिंपल मैंने बर्गर पैटी रख कर उसके ऊपर मैंने खीरे के दो स्लाइस रखे हैं और एक एक मैंने चेडर चीज़ का स्लाइस रखा है और दोनों का लंच रेडी हो चुका है। लंच में मैं हमेशा टिश्यू पेपर ज़रूर रखती हूँ ताकि बच्चे खाने के बाद जो है वो अपने हाथ यूनिफॉर्म से साफ़ ना करें। तो बच्चों को हमेशा जो है वो साथ में टिश्यू वगैरह ज़रूर देना चाहिए। बच्चे स्कूल जा चुके थे और अब मैं ब्रेकफास्ट रेडी कर रही थी अपने लिए, बच्चों के दादा अबू के लिए और बाबा के लिए, यानी बच्चों के बाबा के लिए। जल्दी जल्दी ब्रेकफास्ट बनाने की एक वजह ये भी थी कि आज सरगोदा से मेरे भाई जो हैं, मेरे छोटे भाई, वो आ रहे थे। 11 बजे के करीब भाई ने पहुंचना था और मुझे उससे पहले उनके नाश्ते के लिए अच्छा सा सालन भी बनाना था और साथ में पूरे घर की क्लीनिंग भी करनी थी। जैसे कि मैंने आपको अपने लास्ट व्लॉग में बताया था कि मेरी मेड जो है वो चली गई थी, तो 1 महीना हो गया, अब मैं सारा काम खुद ही कर रही हूँ। तो ज़ाहिर है जब किसी ने घर में आना होता है फिर थोड़ी मुश्किल तो होती है, लेकिन क्या करें कि जब तक दोबारा से कोई अच्छी सी मेड नहीं मिल जाती तब तक ऐसे ही गुजारा करना है। तो मैंने सोचा जल्दी से पहले अपना और जो है वो अपने फादर इन लॉ और अपने हस्बैंड का नाश्ता जो है वो बना लूँ और उससे फ़ारिग होकर पहले मैं किचन क्लियर करूँगी, बर्तन वगैरह धोऊँगी और उसके बाद फिर बाकी घर की क्लीनिंग करूँगी। तो यहाँ जी मैंने आलूओं की कटलेट्स बनाए थे एक दिन पहले,
इनको मैंने यहाँ पर फ्राई कर लिया है। बाहम को भी सुबह नाश्ते में मैंने आलूओं की कटलेट्स ही बना कर दिए थे, और यहाँ पर जिस अंडे में मैंने ये कटलेट्स डिप किए हैं उस अंडे का भी मैंने थोड़ा सा नमक और ब्लैक पेपर डालकर ऑमलेट रेडी कर लिया है। मेरे फादर इन लॉ आलू किसी भी फॉर्म में हो वो नहीं खाते, तो ये मैंने कहा कि चलिए पराठे के साथ उन्हें मक्खन और थोड़ा सा ऑमलेट दे दूँगी। दादा अब्बू को देसी घी और मक्खन बहुत पसंद है, इसलिए मैं जो भी अवेलेबल हो वो मैं उनकी रोटी पर देसी घी या मक्खन लगा देती हूँ। और अक्सर ये होता है कि जहाँ मक्खन जिस पोर्शन में होता है रोटी का, सिर्फ वो पोर्शन वो खा लेते हैं और बाकी रोटी छोड़ देते हैं। मेरे हस्बैंड का नाश्ता एज़ यूजुअल मुझे हॉट पॉट में ही रखना था, और अपना मैंने जो है वो फुल्का बनाया, क्योंकि मैं तकरीबन जो है वो पिछले 15-20 दिन से मैंने पराठा बिल्कुल छोड़ा हुआ है और मैं फुल्का ही सुबह लेती हूँ। अच्छा, यहाँ अब मैं बनाने जा रही हूँ स्पेशल किस्म का सालन, जिसकी रेसिपी भी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आज बनने जा रहा था हाईवे स्टाइल अफ़गानी चिकन। तो इसके लिए मैंने 5 अदद टमाटरों को दरमियान में से काट कर पानी में उन्हें बॉईल कर लिया। जब सॉफ्ट हो गए तो मैंने इनकी ऊपर वाली स्किन रिमूव कर दी। आजकल सब्ज़ी जब भी मंगवाओ टमाटर बहुत ही हेल्दी रेडिश कलर में और फुल जूसी किस्म के खूबसूरत से टमाटर जो हैं वो आते हैं, तो बेहतर तो यही है कि इसका फ़ायदा उठाया जाए और टमाटरों की प्यूरी बनाकर फ्रीज़ कर ली जाए या टमाटो केचप बनाया जाए और फिर उसको आप जो है वो काफ़ी अरसा इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह जी इस किस्म की जो है वो एफ़र्ट मैं भी करूँगी, और फिर जब करूँगी तो आपके साथ शेयर भी ज़रूर करूँगी। तो यहाँ जी फटाफट मैंने टमाटरों की प्यूरी बना ली, और यहाँ मैंने 5 अदद सब्ज़ मिर्चें जो हैं वो बारीक जूलियन कट काट ली हैं, साथ में थोड़ी सी अदरक आखिर में गार्निश के लिए, और अदरक लहसुन का पेस्ट जो है वो भी 2 टेबलस्पून मैंने रख लिया है। तो सबसे पहले जी एक साफ़ सुथरी कढ़ाई में आपने ऑयल शामिल करना है, और ऑयल में फिर आपने खड़े मसाले जो हैं वो थोड़े से डाल के कड़कड़ा लेने हैं। जब मसाले थोड़े से फ्राई हो जाएं तो फिर इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर लेना है और उसको भी थोड़ा सा फ्राई कर लेना है। उसके बाद जी यहाँ पर मेरे पास 1 किलो चिकन है, ये मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। अब चिकन को इसका कलर चेंज होने तक फ्राई कर लेना है। जब इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाए तो जो जूलियन कट हमने ग्रीन चिलीज कट करके रखी थी वो इसमें शामिल कर देनी है और इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसके बाद जी टोमेटो प्यूरी की बारी आती है, वो इसमें शामिल कर देना है। अच्छा, जो रियल रेसिपी है उसमें तो सिर्फ जो है ग्रीन चिलीज़ और साथ में नमक, लेकिन मैं यहाँ पर थोड़े से मसाले और भी शामिल कर रही हूँ। सबसे पहले 1 टेबलस्पून नमक, 1 टेबलस्पून ब्लैक पेपर, 1 टेबलस्पून कोरिएंडर पाउडर, हाफ़ टी स्पून इसमें हल्दी का शामिल कर दिया है। बस इसे मिक्स कर लें और फिर थोड़े थोड़े वक्फे के बाद चम्मच चलाती जाएं और इसको भूनती जाएं। उसके बाद जी 1 कप भर के दही का मैंने इसमें शामिल कर दिया है और अब थोड़ी देर ये दही के पानी में पकेगा। जब दही का पानी ड्राई हो गया तो फिर इसको फाइनली भून लिया। बस इसको अब और ज़्यादा ड्राई नहीं करूँगी क्योंकि फिर इसको रोटी के साथ खाना मुश्किल हो जाएगा, थोड़ी सी ग्रेवी रहनी चाहिए। आखिर में अदरक जो कटी हुई है वो जूलियन कट ऊपर शामिल कर दी और ये बहुत ही सॉफ्ट और टेंडर हो चुका है चिकन और बहुत ही डिलीशियस लुक है इसका। और आपने देखा ही है कि इसमें मिसाले गिनती के 3 या 4 मिसाले जो हैं वो डले हैं। सब्ज़ धनिए से इसको गार्निश कर दें
और ये हमारा मज़ेदार सा हाईवे स्टाइल अफ़गानी चिकन बनकर तैयार हो चुका है। इसको रोटी के साथ, नान के साथ खाएं और फिर इसका मज़ा देखें। आप इसे रोटी, नान, पराठे किसी चीज़ के साथ भी खा सकते हैं। भाई ने इसे पराठे के साथ खाया और बहुत ही उन्हें डिलीशियस लगा और उन्होंने बहुत तारीफ़ की। नाश्ते में साथ पाए का और दाल का सालन भी था, तो भाई को बहुत ही मज़ा आया। अच्छा, यहाँ है जी 4:30 बजे का टाइम और मैं बना रही हूँ सबके लिए चाय, साथ में बना रही थी आलूओं के पकौड़े। भाई ने तकरीबन 12 बजे नाश्ता किया और उसके बाद जो है उन्होंने थोड़ा रेस्ट किया। बच्चे स्कूल से आ गए तो फिर हम सब ने मिलकर खाना खाया और तकरीबन 1 घंटा रेस्ट किया। उसके बाद मैं किचन में आकर शाम के लिए चाय बनाने लगी हूँ और ये मेरे भाई लुधियाना से बर्फ़ी लेकर आए थे। सॉरी, लुधियाना की बर्फ़ी लेकर आए थे। वहाँ की स्पेशल बर्फी है, काफ़ी बिग साइज, 4 आई थिंक काफ़ी है। दादा को पूछ कर देते। किचन में इस वक्त शदीद गर्मी थी। आज 18 मई का गर्म तरीन दिन है। और मैं कहती हूँ कि शाम के वक्त तो गर्मी जो है वो किचन में खुदा की पनाह। मेरा कैमरामैन, मेरी प्यारी सी बेटी। माहम को मैं एसी से उठा के लाई थी कि मेरा क्लिप बना दे और अब मैं ज़रा उससे अच्छी बातें कर रही थी ताकि उससे ये क्लिप कंप्लीट करवा सकूं। असल में ना साथ मैंने कहा फ्रूट केक भी बनाती हूँ, पर गर्मी जो है ना ये बंदे को मैं कॉफ़ी बनाऊंगी अपने पागल लिए, कर देती है। इसलिए मुझे बीटर लगा दीजिएगा। मैं 10 तो मैंने जी आलूओं के पकौड़े साथ में मिठाई और बिस्किट सबको सर्व की और बाद में चाय जो है वो कप्स में डाली। जो जितनी पीता है उसे उतनी दी जाएगी। यदि मैं उनकी ज़रा कम कर देती हूँ वो कहेंगे मैंने ट्रक चलाना था। वो हमेशा यही कहते हैं। और ये मेरी, क्योंकि मैं तो बस पी इतनी ही पीऊँगी और मैं मुश्किल से, वो भी पहले पानी पीऊँगी। वो आपका पानी तो बाहर। असल में गर्मी इतनी आती है कि किसी अब जो है वो मज़ा ही नहीं रहा। जल गए जल गए जल गए। कहाँ जल रहे हैं अब यार, अभी तो पक्के भी नहीं है। जल कहाँ? जल गए जल गए। पसीना ड्रिप हो रहा है। चाय के अंदर ही ना ड्रिपिंग हो जाए। पसीने की कमाई है मेरी, पसीने। तो ये थी जी मेरी 5 AM से 5 PM रूटीन। अगर व्लॉग पसंद आए तो लाइक भी करना है और सब्सक्राइब भी। ठीक है जी, दुआओं में याद रखिएगा और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।